अगर टेक्निकली देखा जाए तो क्रिया योग हमारे मेरुदंड और मस्तिष्क में उन स्थानों को जो सक्रिय नहीं है या जिन्हें कहिए कि बहुत अल्प सक्रिय हैं या बहुत निष्क्रिय हैं, उन्हें सक्रिय बनाता है। अब उन्हें सक्रिय क्यों बनाता है, ये समझने का प्रयत्न करिए। उन्हें सक्रियता की इसलिए आवश्यकता होती है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने मस्तिष्क में किसी एक हिस्से को अधिक ओवर सक्रिय कर देता है। जैसे इसको किसी दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयत्न करिए। आप एक भोजन करते हैं, या यूं कहो कि हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, विशेष करके हिंदुस्तान रख लो, हिंदुस्तान में जितने भी पर्व होते हैं, यदि उन पर्वों में आप देखें तो सबसे ज्यादा जो भोजन बनते हैं, भोजन में कौन सा स्वाद डोमिनेंट है? सबसे अधिक जो स्वाद डोमिनेंट होता है वो मीठा। इसका अर्थ है कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो मैक्सिमम स्वाद ग्रंथियां हैं इस जिह्वा में और मस्तिष्क से जो कनेक्शन है वो मीठे की है, मीन्स ग्लूकोज की है, जो इनहेरेंट है। लेकिन ध्यान दो, मीठे का जो यहाँ पे स्वाद ग्रंथियां हैं वो ओवर एक्टिव है, वो हर खाने में मीठा ही ढूंढती हैं। यहाँ तक कि हमारा जो गुजराती समाज है वो सब्जी में भी मीठा डाल देगा, कुछ लोग रोटी में भी मीठा डाल देंगे, तो हर चीज में मीठाकरण हो रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा ब्रेन का वो हिस्सा या जिह्वा का वो हिस्सा, वो ग्रंथि, स्वाद ग्रंथि जो मीठे वाली है, वो बहुत आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो गई, तो वो हर खाने को मीठा बना दे रही। वो और स्वाद ग्रंथियां जितनी भी हैं उसको उसने इग्नोर कर दिया है, या यूं कहो कि वो निष्क्रिय हो गई हैं, वो सक्रियता इतनी उनमें कम है कि वो डोमिनेंट नहीं हो पा रही, जिससे मस्तिष्क के और हिस्से या जिह्वा के और हिस्से या भोजन की और जितने भी स्वाद हैं वो नहीं ले पा रहा है व्यक्ति। अब क्रिया योग क्या करता है? क्रिया योग या हमारी जितनी भी साइंस हैं, मेडिटेटिव साइंस, स्पेशली क्रिया योग हमारे मेरुदंड में और मतलब स्पाइनल कॉर्ड में और मस्तिष्क के अंदर और इंद्रियों के अंदर उन हिस्सों को अधिक जागृत कर दे रहा है जो सोए हुए हैं। यदि स्वाद ग्रंथियों में और जितने भी स्वाद हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो मीठे वाली स्वाद ग्रंथि है वो कम हो जाएगी, क्योंकि और सारे जागृत हो गए हैं। तो खाने का स्वाद भिन्न भिन्न स्वाद लेने लगेगा व्यक्ति। मेरा मूल कहने का अर्थ है कि जब हम किसी एक हिस्से को, मस्तिष्क में किसी एक हिस्से को आवश्यकता से अधिक जागृत कर देते हैं, अन्य हिस्सों को इग्नोर कर देते हैं, तो मस्तिष्क बहुत ही असंतुष्ट हो जाता है, मन बहुत असंतुष्ट हो जाता है और विचार बहुत तेज चलने लगते। क्यों? क्योंकि हम असंतुष्ट हैं, हम लड़ाई लड़ने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हम दूसरे को इरिटेट करने लगते हैं, क्योंकि हम खुद इरिटेटेड हैं। अब नोट करो, क्रिया योग का प्रमुख धर्म है, प्रमुख कर्तव्य है कि आपके सोए हुए कोशिकाओं को, जो चाहे कोशिका हो चाहे जो भी हो, जो सोई हुई चीजें हैं, जो अभी जागृत नहीं है, जिनका उपयोग हो सकता है, जिनका उपयोग करके आप अपने प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं, ये कार्य करता है। यही प्रमुख कर्तव्य है क्रिया योग का। या यहाँ तक कि जितने भी हठ योग में बहुत सारी परंपराएं हैं उनका भी ये कर्तव्य, पर ये अपने स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरे अनुभव में क्रिया योग भी अपने स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यदि करेंगे तो हमारी प्रगति बहुत तेज होती है।